नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलीसा सक्सेस पॉइंट की आज की अपनी नई क्लास के अंदर। टॉपिक अपने चल रहे हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। उससे रिलेटेड आज का आपका टॉपिक रहेगा। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आज का अपना कृषक आंदोलन का। क्योंकि भारतीय इतिहास में हर विषय से रिलेटेड अपने टॉपिक देखते हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर या इनके योगदान के ऊपर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने ऐसी कुछ शोषण की नीतियां बनाई जिससे क्या हुआ, जो भारतीय कृषक वर्ग था उसका सबसे ज्यादा वहां पे शोषण हुआ, चाहे वो जमींदारों के द्वारा हो या अंग्रेजों के द्वारा। तो उससे जो भारतीय कृषक थे या किसान थे उनके मन में क्या हुआ, एक असंतोष का भाव पैदा हुआ और उन्होंने क्या किया, उन नीतियों का विरोध किया जो उनका सबसे ज्यादा क्या कर रही थी, शोषण कर रही थी। तो ये एक मुख्य कारण था कृषकों के आंदोलन का, और जिसको अपने आज थोड़ा सा ध्यान से इसको अपने पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा अपने डीपली इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अपना कृषक आंदोलन का। अब देखो, सबसे पहला जो कारण था, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप आंदोलन को देखें तो आंदोलन या कोई भी क्रांति होती है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण क्या होता है कि उससे जो संबंधित होते हैं उनका अगर कोई भी वर्ग शोषण कर रहा है तो उस शोषण के विरुद्ध वो क्या करेंगे, कोई ना कोई क्रांति या उसके विरुद्ध कोई ना कोई आंदोलन वो करते हैं। तो जो कृषक आंदोलन हुआ, क्या हुआ, जो कृषक आंदोलन हुआ उसका मेन कारण क्या था, सबसे पहला जो कारण था वो क्या था, शोषण का। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, कब, 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर कई तरह के अत्याचार और शोषण शुरू कर दिए। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के अंदर भारत का हर वर्ग क्या था, उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो भारतीय किसानों पे पड़ा। तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसे नियम या ऐसे कानून बना दिए थे जिससे जो भारतीय कृषक है उनका क्या हो रहा था, उनपे अत्याचार हो रहा था, उनका अत्यधिक क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो उसको निजात के लिए कृषकों को क्या करना पड़ा, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा। क्योंकि उनके मन में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्या हो गया था, असंतोष का भाव शुरू हो गया था। दूसरा जो प्रमुख कारण थे शोषण के, वो कारण देखो क्या थे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो कारण रहा था वो क्या था, उच्च भू राजस्व। अंग्रेजों ने क्या किया था, जो राजस्व दर थी वो क्या कर दी, बहुत अधिक बढ़ा दी, जिससे क्या हो रहा था, एक आम कृषक उसको पे नहीं कर पा रहा था। तो सबसे बड़ा जो कारण था कृषक आंदोलन का वो क्या था, उच्च भू राजस्व। दूसरा जमींदारी व्यवस्था, ये भी सबसे बड़ा कारण था। जमींदारी व्यवस्था किस तरह से, क्योंकि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जितनी भी जमीनें थी वो सारी की सारी क्या किनको सौंप दी, जमींदारों को सौंप दी। तो वो सबसे ज्यादा क्या कर रहे थे, भारतीय किसानों का क्या कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे उनके ऊपर, और उनका अत्यधिक क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो इसलिए उनके मन में क्या था, अंग्रेजों के प्रति और जमींदारों के प्रति क्या था, भयंकर रोष था। तीसरा सबसे बड़ा कर्ज का जाल। किसान महाजनों से क्या करते थे, कर्ज लेते थे और उन्हें चुका नहीं पाते थे, जिससे उनकी जमीनें छीन ली जाती थी। और इसके विरुद्ध भी उनके मन में क्या था, बहुत अधिक असंतोष था। क्योंकि जो कर्ज था, सबसे ज्यादा क्या थी, राजस्व की दरें ज्यादा थी। उनको चुकाने के लिए उनको किसानों को किससे लोन लेना पड़ रहा था, महाजनों से, जो काफी ऊंची दर पे उनको लोन प्रोवाइड करवा रहे थे या उनको पैसे दे रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि जो भारतीय किसान है, लागत उनकी क्या थी, फसलों में ज्यादा थी, फसलें होती नहीं थी। जिससे क्या हुआ कि उनके ऊपर क्या हो गया, कर्ज हो जाता था और वो उसको चुका नहीं पाते थे। उनकी जमीनें क्या हो जाती थी, नीलाम हो जाती थी, जो महाजन उनको ले लेते थे। तो ये भी एक मुख्य कारण था कि उनको, किसानों को क्या करना पड़ा, आंदोलन करा। इन सभी कारणों से
किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जो धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का क्या कर लिया, रूप ले लिया। ये सभी मेन कारण थे। उच्च भू राजस्व मान सकते हैं, जमींदारी व्यवस्था और कर्ज का जाल, ये तीनों मेन मुख्य कारण थे, जिससे क्या हुआ, किसानों के मन में भारत में जो अंग्रेजी सत्ता थी और जो जमींदार थे उनके विरुद्ध उनके मन में क्या हो गया, एक असंतोष का भाव पैदा हो गया। और उन्होंने लास्ट में क्या किया, एक जन आंदोलन को सुचारू रूप से उन्होंने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। अब इसको देखो अपने थोड़ा सा और इसके अंदर डिटेल के अंदर अगर जाएं तो इसके अंदर देखो, अब सबसे बड़े कुछ आंदोलन के बारे में अपने पढ़ेंगे कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो असंतोष था, उस असंतोष के भाव को खत्म करने के लिए या उसका जो विरोध का जो तरीका था, उसके अंदर सबसे पहला जो किसानों ने जो विद्रोह किया उसका नाम था नील विद्रोह। कब किया था, 1859 से लेके 1860 में। इसकी जो जगह थी वो कहाँ पे थी, बंगाल। अब इसका कोई भी विद्रोह होगा तो उसका एक मोटिव होगा, मेन कारण होगा। तो इसका कारण क्या था, इसका देखो कारण क्या था, ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से जो मिट्टी की उर्वरकता थी वो कम हो जाती थी और उन्हें नील के लिए बहुत कम दाम दिए जाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो बंगाल के किसान हैं उनके ऊपर ये बातें थोप दी कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, नील की खेती करनी है। और नील की खेती जो किसान करते थे उनके जो खेतों की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी और अन्य वो फसल नहीं ले पाते थे। दूसरा इसके अंदर क्या था कि जो नील की खेती अंग्रेजों ने करती थी तो संख्या उसकी ज्यादा हो गई, अंग्रेज उसको क्या देते थे, बहुत ही कम दाम देते थे। तो इसके कारण उनके मन में क्या हुआ, एक विद्रोह का भाव, या उनके मन में क्या था, अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा असंतोष था। अब देखो दूसरा इसके विरुद्ध क्या हुआ, किसानों ने क्या किया, अब आंदोलन किया। किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती करने से क्या कर दिया, अब इनकार कर दिया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों के द्वारा क्या दिया जा रहा था, जमींदारों के द्वारा किसानों के ऊपर दबाव दिया जा रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या किसकी खेती करो, नील की खेती करो। लेकिन किसानों ने एकजुट होकर क्या किया, जो नील की खेती थी उसको करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यह जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता इसके दो नेता थे नील आंदोलन के, कौन कौन से, दिगंबर विश्वास और विश्रुत चरण विश्वास। ये दो नेता थे जिन्होंने क्या किया था, इस पहले नील आंदोलन या नील विद्रोह का क्या किया उन्होंने, विष्णु शरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये क्या थे, नील आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब देखो कोई भी आंदोलन होता है तो उसका कुछ ना कुछ उनको परिणाम मिलेगा। तो ये पहला विद्रोह था या आंदोलन था, तो उसका क्या परिणाम मिला किसानों का, सरकार ने नील आयोग का क्या किया, गठन किया, जिसने बागान मालिकों की जातियों को की क्या की, निंदा की। और इसके बाद में नील की खेती पर नियंत्रण क्या हो गया, कम हो गया। तो लगभग इस आंदोलन का क्या हुआ, किसानों को फायदा हुआ। किस तरह से हुआ कि जो सरकार ने आयोग बनाया था नील आयोग, उसने क्या की, जो बागान मालिक थे उनकी क्या की, निंदा की कि उन्होंने क्या किया, किसानों का शोषण किया है और नील की खेती के ऊपर उनका नियंत्रण अब क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें किसानों को क्या मिली, सफलता मिली। ठीक है, अब दूसरे आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में दूसरा जो आंदोलन हुआ वो हुआ पाबना का आंदोलन या पाबना का विद्रोह। सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो नील विद्रोह हुआ था, उसके बाद में पाबना का विद्रोह हुआ था। अब देखो इसका स्थान भी क्या है, बंगाल का पाबना जिला, जिले के नाम से ये विद्रोह है। क्यों दिया गया, कारण देखो इसका क्या था, जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्यधिक लगान और गैर कानूनी कर लगाए जाते थे। जमींदार किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करने की कोशिश करने लगे थे। देखो इसका जो मेन कारण था वो क्या था, जो अंग्रेजों के जमींदार थे
भारतीय जो जमींदार थे अंग्रेजों के क्या थे, वो मेन पिट्ठू थे। तो जमींदारों ने क्या किया, भारत की जो जनता है या किसान है उन पे क्या कर दिया, अत्यधिक लगान लगा दिया और गैर कानूनी तरीके से वो क्या करने लगे थे, कुछ ऐसे कर लगा दिए थे जो किसानों को क्या कर रहे थे, भारी असंतोष का कारण बन रहे थे। उनकी भूमि से भी उनको क्या कर रहे थे, बेदखल कर रहे थे। क्योंकि जो किसान है उनके ऊपर क्या हुए, बिना कारण के जो कर थोपे जा रहे थे, उससे क्या हुई, वो कर चुका नहीं पाते थे और उनको क्या किया जाता था, जबरदस्ती उनके जमीनों से बेदखल कर दिया जाता था। तो इससे भी उनके मन में क्या था, भारी रोष था। अब क्या होगा, आंदोलन होगा। इसके अंदर क्या हुआ, किसानों ने एक कृषक लीग, किसानों ने क्या बनाई, एक कृषक लीग बनाई और उन्होंने जमींदारों के घर पे हमला किया और उनके अदालत जाने के लिए क्या किया, उनको मजबूर किया। यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और कानूनी दायरे में रहा। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसके अंदर क्या किया, किसानों ने क्या बनाई, एक संगठन बनाया जिसका नाम था किसान लीग। क्या बना दिया, किसानों ने एक संगठन बनाया। वो क्या करता था, जो जमींदार होते थे उनके घरों पे क्या करता था, हमला करता था, जिससे जमींदारों को किसके पास जाना पड़ा, किसके पास जाना पड़ा, सरकार के पास उनको मजबूरन जाना पड़ा। क्योंकि ये जो कृषक लीग थी ये क्या कर रही थी, उनके घरों पे क्या कर रही थी, हमला कर रही थी। तो इससे क्या हुआ, ये जो आंदोलन था पूरी तरह से क्या था, शांतिपूर्वक और कानूनी दायरे में था। तो इसमें क्या हुआ, अब इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, कृषकों के फेवर में रहा। बंगाल सरकार ने एक कानून पारित किया जिसने किसानों के हितों की क्या हुई, रक्षा हुई। ठीक है। तो दूसरा जो आंदोलन भी हुआ किसानों का, वो भी क्या रहा, लगभग सफल रहा। उसके अंदर क्या था, कारण तो इसका क्या था, जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया था, अवांछित कुछ टैक्स लगा दिए थे। इसके विरुद्ध में किसानों ने क्या किया, एक किसान लीग नाम की एक संस्था बनाई है, एक ग्रुप बनाया। वो क्या करता था, जमींदारों के घरों पे हमला करता था, जिससे जमींदार डर के क्या हुए, सरकार के पास उनको जाना पड़ा। और सरकार ने जो बंगाल के जो किसान हैं उनके लिए कानून बनाया, जिससे क्या हुई, उनकी रक्षा हुई। तो लगभग दूसरा जो आंदोलन भी है, पावना विद्रोह, वो भी क्या रहा, किसानों का सफल रहा। उसके बाद में तीसरा देखो जो विद्रोह था, तीसरा जो कारण था वो था दक्कन के दंगे। स्थान इसका क्या था, महाराष्ट्र और पुणे और अहमदनगर जिले। ये जो दंगे हुए इनका जो मुख्य स्थान था महाराष्ट्र था, पुणे और अहमदनगर, ये तीनों इनके क्या थे, अलग अलग स्थान थे जहां पे ये दंगे हुए। अब देखो इसका कारण क्या था, जो दंगे हुए इसका मुख्य जो कारण था, भारी भू राजस्व है। अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगाए थे, पहला कारण तो ये था। दूसरा, महाजनों द्वारा क्या हो रहा था, शोषण होता। महाजन किसानों को ऊंची ब्याज पर कर्ज देते थे और उनकी जमीनें क्या लेते थे, छीन लेते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। किसानों ने महाजनों की दुकानों और घरों पर क्या किया, हमला किया। उन्होंने महाजनों द्वारा लिखे गए ऋण पत्रों को क्या कर दिया, जला दिया। और आंदोलन ने अहिंसक रूप लिया। ठीक है। देखो इस आंदोलन के अंदर क्या थे, जो महाजन थे, महाजन क्या करते थे, जो किसान थे उनको ऊंची दर पे क्या देते थे, पैसे देते थे, ऋण देते थे, वो किसान चुका नहीं पाते थे। इससे क्या था, किसानों के मन में एक भारी असंतोष था। किसानों ने क्या किया, आंदोलन के अंदर उन्होंने क्या किया, जो महाजनों के दुकान और घर थे उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और जो ऋण पत्र महाजनों ने बनाए थे उन सभी को उन्होंने जला दिया। अब इसका देखो परिणाम क्या रहा, परिणाम इसका रहा, सरकार ने एक दक्कन दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिससे किसानों को महाजनों के कर्ज से कुछ राहत मिली। ये भी लगभग क्या हुआ, किसान आंदोलन अपना क्या रहा, सफल रहा। जो किसानों की जो मांगे थी वो लगभग सरकार ने
मांग ली, मान ली, और जितने भी जो कर्ज थे उनके ऊपर उनको क्या मिली, फायदा मिला। तो लगभग तीसरा जो आंदोलन भी है किसानों का, वो क्या रहा, सफल रहा। अब आता है इसके बाद में मोपला विद्रोह या मोपला के दंगे। देखो मोपला कहाँ पे है, इसका जो स्थान था वो क्या था, केरल का मालाबार क्षेत्र। क्या, केरल का मालाबार क्षेत्र इसका क्या था, मेन स्थान था। कारण क्या था, पहला कारण क्या था, जमींदारों का शोषण, दूसरा सरकार की नीतियां, और तीसरा खिलाफत आंदोलन का प्रभाव। अब देखो मुस्लिम किसान हिंदू जमींदारों से क्या थे, शोषित थे, जमींदारों के शोषण के अंदर, और सरकार ने कुछ जमींदारों का पक्ष ले लिया। अब देखो जो जमींदार थे वो क्या थे, सरकार के पिट्ठू थे, तो कोई भी होगा तो वो पक्ष, अंग्रेज किसका पक्ष लेगा, किसका लेगा, जमींदारों के ही वो पक्ष लेंगे। तो उससे क्या था, जो वहां के किसान थे उनके मन में क्या था, भारी असंतोष था जमींदारों और अंग्रेजों के मध्य। तो इसका क्या रहा, सबसे ज्यादा कारण क्या रहा कि जमींदारों के जो शोषण की जो नीति थी उसके विरुद्ध, और जो सरकार की जो नीतियां थी उनके विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध क्या था, किसानों के मन में क्या था, मैन जो क्या था, असंतोष था। तीसरा देखो जो खिलाफत आंदोलन है, देखो खिलाफत आंदोलन के अंदर क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके जहां पे यहाँ के जो मुस्लिम किसान थे उनके ऊपर उनका क्या था, प्रभाव था। वो मानते थे कि अंग्रेजों ने उनके खलीफा के साथ में क्या किया है, गलत किया, तो उसका प्रभाव भी उसके ऊपर थोड़ा था, उसका रोष भी क्या था, उनके मन में था। तो ये भी एक मुख्य कारण आप मान सकते हैं मोपला विद्रोह का। ठीक है, अब देखो आंदोलन हुआ, यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारों के खिलाफ था, लेकिन बाद में इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया। यह एक हिंसक विद्रोह था जिससे सरकार ने क्रूरता से क्या किया, दबा दिया। क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया था, धार्मिक एंगल आ गया था मोपला विद्रोह के अंदर। क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन था वो ईसाइयों और किन के बीच में था, ईसाई और मुस्लिमों के मध्य एक युद्ध था। तो उसके कारण जो भारत के मुस्लिम थे वो किसके खिलाफ थे, ईसाइयों या अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो ये पहले तो क्या रहा, एक किसान आंदोलन था, लेकिन इसने बाद में क्या कर लिया, एक सांप्रदायिक रूप ले लिया, जिससे इसको सरकार को किससे दबाना पड़ा, अहिंसक आंदोलन को बहुत ही कठोर तरह से उन्होंने क्या किया, क्रूरता से इसको दबा दिया। अब देखो इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जो सैकड़ों किसान थे, सैकड़ों मोपला मारे गए और हजारों को जेल में डाल दिया गया। और इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से समर्थन नहीं मिला। जितने भी आंदोलन थे इससे पहले, जितने भी अपने कर्षक आंदोलन थे, उनका क्या था, उनको राष्ट्र से क्या था, उनका राष्ट्र से उनको क्या मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था। लेकिन ये जो मोपला विद्रोह था इसको क्यों नहीं सहयोग मिला, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एक धार्मिक एंगल था। किसके कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण जो धार्मिक जो एंगल था, इससे इसको क्या नहीं मिला, आंदोलन को समर्थन नहीं मिला, और ये आंदोलन लगभग क्या हो गया, फेल हो गया। और जितने भी हजारों की संख्या में जो विद्रोही थे वो मारे गए, और हजारों की संख्या में उनको क्या किया, जेल में भी डाला गया। अब ये तो क्या थे, आम जनता के द्वारा किए गए कुछ आंदोलन थे, जो लगभग क्या हुए, सफल हुए। एक दो आंदोलनों को छोड़ के बाकी सभी मांगे किसानों की किसके द्वारा, सरकार के द्वारा या जमींदारों के द्वारा मान ली गई। लेकिन एक दो आंदोलन को छोड़ के बाकी सभी के सभी क्या रहे, ये आंदोलन आपके सफल रहे। अब गांधी जी के नेतृत्व में कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन, कर्षक आंदोलन थे, वो देखो कौन कौन से हैं, किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के। सबसे
पहला जो आंदोलन था या सबसे बड़ा जो आंदोलन महात्मा गांधी ने किसानों के द्वारा किया, सबसे पहला जो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। स्थान कहां पे था? बिहार में चंपारण पड़ता है अपना। कारण क्या था? किसानों को 3 कठिया प्रणाली के तहत अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील उगाना पड़ता था। ठीक है, तो इसका जो मुख्य जो कारण था, इसके अंदर क्या था कि कोई भी किसान होता था, उसके जमीन के तीसरे हिस्से में उसको क्या उगाना पड़ता था? नील उगाना पड़ता था। और वो भी हम जानते हैं कि नील की जो खेती होती थी, उससे जो जमीन की उर्वरक क्षमता थी वो क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। और उसका दाम भी क्या था? अंग्रेज कम देते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो किसान थे उनके मन में असंतोष था। इसका देखो परिणाम क्या रहा? गांधी के प्रयास से यह प्रणाली समाप्त कर दी गई और इस जो 3 कठिया प्रणाली है इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, स्थान कहां पे है? गुजरात में। कारण क्या था? फसल खराब होने के बावजूद सरकार ने राजस्व माफ करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है, अब देखो सरकार ने क्या किया? फसल खराब हो गई किसानों की, तो किसान क्या नहीं कर पा रहे थे? जो उनका ऋण था या उनके ऊपर जो दरें लागी गई थी, कर वो नहीं दे पा रहे थे, तो उससे विरुद्ध उसके क्या हो गया? असंतोष पैदा हो गया। तो उसका जो परिणाम क्या रहा? सरकार ने क्या किया? किसानों की मांगों को क्या कर लिया? मान लिया और उसका कर क्या कर दिया? माफ कर दिया। ठीक है, तो दोनों जो चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह है, दोनों के दोनों आंदोलन क्या रहे? किसानों के सफल रहे। दोनों के अंदर जो किसानों की मांगे थी वो क्या हो गई? मान ली गई। और उनके जैसे चंपारण सत्याग्रह में जो 3 कठिया प्रणाली थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसी तरह से खेड़ा सत्याग्रह के अंदर जो राजस्व था उसको क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। अब देखो जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, अपने जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, उनका निष्कर्ष क्या निकला? ठीक है, देखो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो 19वीं कौन सी 19वीं और 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन ने ब्रिटिश नीतियों और जमींदारी व्यवस्था के शोषण को क्या किया? उजागर किया। क्योंकि जमींदार भी क्या थे? अंग्रेजों ने क्या कर दिया था कि सारी की सारी जो जमीनें थी उनका स्वामित्व किनको दे दिया था? जमींदारों से दे दिया। किसको दे दिया? जमींदारों को दे दिया। जिससे क्या हुआ? उनका जो किसानों का जो मजदूर वर्ग था उसका शोषण क्या हो गया? बढ़ गया। क्योंकि दो तरह से उनका शोषण हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा भी और जमींदारों के द्वारा भी। इस आंदोलन ने किसानों को एकता और जागरूकता क्या की? पैदा की। कि ये जो आंदोलन हुए इनसे क्या हुआ? किसानों के मन में ये बात आई कि अगर वो क्या रहेंगे? यूनिटी में रहेंगे तो उनकी मांगे क्या कर ली जा सकती हैं? मांग ली जा सकती हैं। और वो क्या कर सकते हैं? भारत के जो जितने भी आंदोलन है उनके अंदर उनका मेन हिस्सा हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए क्या किया? मजबूर किया। क्योंकि जितने भी लगभग आंदोलन हुए थे किसानों के, उसके अंदर लगभग किसानों की ने अपनी मांगे मनवा ली थी। और अंग्रेजी जो सरकार थी उनको क्या होना पड़ा? मजबूर होना पड़ा किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए। ये आंदोलन इस बात का परिणाम है कि भारतीय किसानों ने अपने अधिकारों को के लिए लड़ने में वो क्या हो गए? अब सक्षम हो गए। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण मान सकते हो, या इसका सबसे बड़ा जो अगर आप प्रभाव माने, तो वो सबसे बड़ा प्रभाव क्या था कि जो भारतीय किसान थे उनको ये चीजें पता चल गई, अगर वो यूनिटी में रहते हैं तो वो अपनी मांगों को आसानी से अंग्रेजी सरकार से या जमींदारों से क्या कर सकते हैं? मनवा सकते हैं। और इसका प्रभाव आगे के जितने भी बड़े आंदोलन हुए उनके अंदर ये वर्ग ज्यादा से इस वर्ग ने ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो आज का ये अपना टॉपिक था कृषक आंदोलन का। कल नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।